गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में 4 रैलियों को करेंगे खिताब। गुजरात में तमाम सियासी जमातों के बड़े रहनुमा तशहीर में मसरूफ। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी तशहीर में झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज आसियान मुमालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग से करेंगे खिताब। दिफाई ताउन और बाहमी तौर से सूदमंद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर होगी बातचीत। वज़ीर दिफा का कंबोडिया के वज़ीर आज़म से है मुलाकात का प्रोग्राम। इंडोनेशिया में जावा जजीरे में आए दलदले की वजह से मरने वालों की तादाद हुई 268। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। राहती टीम इमारतों के मलबे से लोगों को बचाने में है मसरूफ। सदर विडोडो ने जलजला मुतासरा इलाकों का किया दौरा। फीफा आलमी कप 2022 में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने ग्रुप सतह के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से दी शिकस्त। लियोनेल मेसी के आलमी कप के ख्वाब पर सऊदी अरब ने गोल मारकर अर्जेंटीना को चौंकाया। फीफा आलमी कप के दरमियान स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा फैसला। आपसी तफहीम के तहत फौरी असर से इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर से हुए अलग। रोनाल्डो क्लब ने बयान जारी करके दी तस्दीक। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ T20 की सीरीज 1-0 से की अपने नाम। दोनों ममालिक के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की नजर और डकवर्थ लुइस जाब्ते के तहत मैच को करार दिया गया टाई। तिरपनवें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज चौथा दिन। किडा कार्लोस सौरा की 7th डे फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गुजरात असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों के सीनियर लीडरों के दौरों के साथ इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज महसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह भी रियासत में कई अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह राजकोट, सुरेंद्रनगर और वसाड़, सूरत के बारडोली में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर मनीष तिवारी और पार्टी के तर्जुमान आलोक शर्मा आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्डा और भगवंत मान भी वोटरों से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। इस दौरान बीजेपी ने अपने 12 अरकान को मुअत्तल कर दिया है, जिन्होंने टिकट न मिलने पर खुद को आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया था। 2 मरहलों में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 4,91,35,000 वोटर्स 1,621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये बात भी काबिल जिक्र है कि इनमें से 10,000 वोटरों ने 100 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर हैं। वज़ीर दिफा आज आसियान मुमालिक के वज़राए दिफा से खिताब करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह दिफाई ताउन के मामलों और बाहमी मफादात के रवाबित को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे।
वज़ीर दिफा कंबोडिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। कंबोडिया ADMM+ के सदर के तौर पर 9वें सालाना इजलास की मेज़बानी कर रहा है। भारत और कंबोडिया भारत आसियान ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने पर भारत आसियान वज़राए दिफा की पहली मीटिंग की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। भारत 1992 में आसियान का डायलॉग पार्टनर बना था और ADMM+ का इफ्तिताह 12 अक्टूबर 2010 को हनोई, वियतनाम में हुआ। 2017 से ADMM+ वुज़रा की सालाना मीटिंग आसियान और प्लस ममालिक के दरमियान बातचीत और ताउन को आगे बढ़ाने के लिए होती रही है। होम कमांडर लचित बारफोकन की 400वीं जयंती की तकरीब आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन इस मौके पर विज्ञान भवन में एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। कानून के मरकजी वज़ीर किरेन रिजिजू भी शाम को सकाफती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात को इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। तकरीब के दौरान नई दिल्ली में लचित बारफोकन की जिंदगी और शानदार तारीख पर एक दस्तावेजी फिल्म और किताबचा जारी किया जाएगा। लचित बारफोकन की जिंदगी और आसाम की तारीख पर भी गुफ्तगू होगी। मारूफ मौर्रिख जोगिंदर नाथ फूकन ने लचित बारफोकन की जिंदगी की तस्वीर कशी की है। लचित बारफोकन ने सराय घाट की मशहूर जंग में मुगलों को शिकस्त दी थी। ये प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। भारत बहरुल काहिर इलाकाई डायलॉग का चौथा एडिशन आज से 25 नवंबर तक दिल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। ये भारतीय फौज की एक मारूफ बैनुल-अक़वामी सालाना कॉन्फ्रेंस है। 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है भारत बहरुल काहिर पहल को चलाना। इस दौरान कई इजलास होंगे, जिसमें मारूफ मुक़र्रिर और पैनलिस्ट समंदरी ताउन को बेहतर बनाने के सिलसिले में गौर-व-ख़ौस करेंगे। वहीं माहौलियात के वज़ीर भूपेंद्र यादव भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं इफ्फी की, जहां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के चौथे दिन यानी कि आज रेड कारपेट प्रीमियर देखने को मिलेंगे। बॉलीवुड अदाकारा यामिनी गौतम की तहक़ीक़ाती ड्रामा थ्रिलर फिल्म लॉस्ट भी शामिल है। वहीं कुरंगो पेडल, उरी, उरियप्पू, विभाजन की विभीषिका, अनकही कहानियां गोल्डन पिकॉक की अवार्ड की दौड़ में हैं। इसके साथ ही अदाकार अनुपम खेर स्क्रीन और थिएटर के लिए मास्टर क्लासेस ऑन परफॉर्मिंग में नजर आएंगे। एक दीगर मास्टर क्लासेस को कुबेर खान, आनंद राय और लव अर्जुन अनन्या बिरला खिताब करेंगी। इसके अलावा फिल्मों की नुमाइश में किड्डा, कार्लोस सौरा की 7th डे और दीगर फिल्में शामिल हैं। इंडिया के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में कई मसनूआत लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं, जिनमें गाय के गोबर से बनी मसनूआत को भी मेले में खूब पसंद किया जा रहा है। सिक्किम का 27,000 रुपये का फ़ी किलो का शहद भी मेले में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आइए देखते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश के पंडाल में गाय के गोबर से बनी ये चीजें हैं, जिन्हें मेले में काफी पसंद किया जा रहा है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन आजीविका मिशन के तहत एकता सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से खवातीन के हाथों से बनाए गए गाय के गोबर के नमूने मेले में सभी को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। हम लोग देसी गाय के गोबर के आर्टिकल लेके आए हुए हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और सबको आश्चर्य लग रहा है कि देसी गाय के गोबर से भी आर्टिकल बन सकते हैं। मतलब वो पूरी प्रोसेस पूछ रहे हैं हम लोगों को, बच्चों से यंगस्टर भी बहुत पसंद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सिक्किम के डॉक्टर क्रिस्टोफर कार्की भी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में 27,000 रुपए का शहद लेकर आए हैं। उनका दावा है कि ये शहद कई बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होता है। 27,000 पर किलो का जो हनी है, इसको मेलिपोना हनी बोलते हैं। मैक्सिको से इसको माइग्रेट करके लाए हैं इंडिया में, और इंडिया में किसी का पास नहीं है, हम लोग का पास अकेला है। और इस हनी से आपको डायबिटीज़ हो, कैंसर हो और कोई प्रकार का भी घाव हो या पाइल्स हो, आर्थराइटिस हो, ये सारा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेले में एक से बढ़कर एक कंपनियां देखी जा सकती हैं। कई कंपनियों ने अपने स्टॉल्स को भी खूबसूरती से सजाया है। कुछ ने अपने अंदर दही माहौल की झलक भी दिखाई है, जिसकी वजह से वो मेले में आने वालों को
अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। लोकल फॉर लोकल हमें अब 40 साल हो गए, जैसे आपको पता है हमारी कंपनी को 40-50 साल। तो आगे डायरेक्शन यही है कैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को हम कवर करें और रूरल तक अपनी रीच और बढ़ाएं हर साल। विलेज से रिलेटेड हम सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे, हैंडमेड बाय विलेजर्स। हमने अपनी प्रॉपर, आप देखो ना, अर्बन, जैसे आप मिट्टी के घर होते हैं आपके, जैसे आप जाते हैं, हमारी पूरी अर्बन थीम है, मतलब विलेज वाली थीम रखी है हमने। तिजारती मेले में हर किस्म की मसनूआत देखी जा सकती हैं। नुमाइश कुनंदगान पुरकशिश रियायतें भी पेश कर रही हैं, जिसमें मेहमानों को राग़िब करने के लिए एक प्रोडक्ट पर एक मुफ्त प्रोडक्ट हासिल करें। अभी तो हम जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें 1+1 की स्कीम दे रहे हैं और कस्टमर का अच्छा हम लोगों को रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मोर ओवर कॉस्मेटिक्स को एक अच्छा एक हॉल दिया गया है, तो यहाँ जो 12 नंबर है उसमें सारा कॉस्मेटिक्स है। मेले में मध्य प्रदेश के चीते भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ लोग जमकर सेल्फी लेते नजर आते हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अहदे हाजिर के मुमताज़ फिक्शन निगार पर जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर खालिद जावेद के उर्दू नावल नेमत खाना के अंग्रेज़ी तर्जुमे दी पैराडाइज ऑफ फूड को बावकार JCB अवार्ड बराए अदब 2022 से नवाजा गया है। प्रोफेसर खालिद जावेद को इनाम की रकम के तौर पर 25 लाख रुपए मिलेंगे। मज़कूरा नावल का अंग्रेजी तर्जुमा प्रोफेसर बारा फारूकी ने किया है। उन्हें भी बतौर इनाम अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे। प्रोफेसर खालिद जावेद ने कहा है कि ये उनके लिए खुशी और मसरत का मौका है। जामिया मिलिया इस्लामिया की शेखुल जामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इसे यूनिवर्सिटी के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया है। उन्होंने प्रोफेसर खालिद जावेद को मुबारकबाद दी है और मुस्तकबिल की काविशों के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया है। JCB अवार्ड, जो भारत की 22 मकामी ज़बानों के मास्टर फिक्शन पर अवार्ड देती है, इसे बुकर्स के मसावी दर्जा हासिल है। मालदीव के सयाहती बाजार में इस साल भी भारत सफ़े अव्वल में बरकरार है। इस साल अब तक तकरीबन 2 लाख भारतीय सयाहों ने मालदीव का दौरा किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां मालदीव भारत जो है वो सफ़े अव्वल पर बरकरार है। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने एक ट्वीट में बताया है कि साल 2020 से मालदीव के सयाहती शोबे में भारत का सबसे ज़्यादा ताउन रहा है। माले में भारतीय हाई कमीशन ने 2022 में सयाहों का सबसे पसंदीदा मकाम का खिताब हासिल करने पर मालदीव को मुबारकबाद दी है। और इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 268 हो गई है। हुक्काम ने बताया है कि इसमें 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ की नेशनल डिज़ास्टर कमीशन एजेंसी ने कहा है कि 151 लोग अब भी लापता हैं। एजेंसी ने कहा है कि खत्ते में 22,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले का मरकज़ मगरबी जावा के शहर सियानजोर में 10 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से मुतासरा इलाके गुंजान आबादी वाला है और वहाँ लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है। इमदादी कारकुन इमारतों से मलबे में दबे लोगों की तलाश और उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने मंगल को सियानजोर का दौरा किया और हुकूमत की तरफ से लोगों की मदद की यकीन दहानी कराई। यूक्रेन के वजीर ख़ारजा दिमेत्रो कुलेबा ने रूस पर मज़ीद पाबंदियां लगाने की अपील की है। उन्होंने मंगल को कहा है कि रूस की नई मिसाइलें बनाने वाली सलाहियत को तबाह किया जाना चाहिए ताकि रूस यूक्रेनी शहरियों और इसके तवानाई के सिस्टम और शहरियों पर हमला न कर सकें। यूक्रेन की तवानाई के बुनियादी ढांचों पर रूसी हमलों के सबब बड़ा नुकसान हुआ है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरियों को कम से कम मार्च के आखिर तक बिजली की तखफीफ का सामना करना पड़ सकता है। क्यूबा के सदर माइगुएल डियाज कैनल ने मैक्सिको में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग की। इस दौरान रूस और क्यूबा पर लगी पाबंदियों को दोनों ममालिक ने गैर मुनसिफाना करार दिया है। इसके अलावा दोनों लीडरों ने बाहमी रवाबित को गहरा करने का अहद लिया है।
ख्याल रहे कि दोनों मुल्क सख्त अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग पर मगरबी पाबंदियों से मुतासिर दीगर ममालिक के साथ सियासी और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कास्त्रो की क़यादत में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद 1962 से क्यूबा अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियों के तले दबा हुआ है। जनूबी अफ्रीका के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के तनाज़े के सिलसिले में हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वहाँ के मुल्क के कौमी तराने तक उन्होंने मार्च किया। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों और ग्रुप हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा तनख्वाहों में 3% इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए। अक्टूबर के शुरू में यूनियनों और हुकूमत के दरमियान उजरत से मुतालिक मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। हुकूमत ने बाद में कहा कि वो एक तरफा तौर पर अक्टूबर के वस्त मुद्दती बजट में बयान करदा 3% इजाफे को नाफिज करेगी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदेगान के रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैककार्थी ने मंगल को होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अलेक्जेंडर मेयरकास के इस्तीफे का मुतालबा किया है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मैककार्थी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मेयरकास अगले साल 3 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएं। यूएस हुकाम ने इससे कबल अमेरिका मैक्सिको की सरहद पर रिकॉर्ड 2.2 मिलियन तारिकीन वतन की गिरफ्तारियां की, जो सदर जो बाइडेन के लिए सियासी चैलेंज का बाइस बनी। मंगल को बागियों के कब्जे वाले शुमाल मगरबी शामी शहर आजाज पर एक रॉकेट हमले में 5 शहरियों की मौत हो गई है और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। अस्पताल की एक नर्स के मुताबिक महलूकीन में 4 मर्द और 1 छोटा बच्चा शामिल है। तुर्की ने कहा है कि इसके जंगी तैयारों ने इतवार को शाम और इराक में 89 अहदाफ को तबाह कर दिया है। मुहिम में 184 दहशतगर्द मारे गए हैं। ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने नौ मुंतखब सदर लुइज लूला डिसिल्वा की जीत के खिलाफ वहाँ की सड़कों पर एहतजाज किया है। बाएं बाजू के सदर लूला के 30 अक्टूबर को इंतखाब जीतने के बाद से बोल्सोनारो के हामी उनके इंतखाब की मुखालिफत कर रहे हैं। बोल्सोनारो की इंतखाबी शिकस्त की मुखालिफत कर रहे ट्रक ड्राइवरों और दीगर मुजाहिरीन वहाँ की रियासत में ट्रांसपोर्ट में काफ़ी रुकावटें डाल रहे हैं। और खेल की खबरों में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपने पहले ग्रुप मरहले में मैच में फातेह के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। मंगल की रात देर गए हुए इस मुकाबले में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1-4 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में पहली कामयाबी 9वें मिनट में मिली, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फ्रांस के खिलाफ दूसरा गोल करने में कामयाब ना हो सके। इस दौरान मैच के पहले हाफ के 27वें मिनट में फ्रांस के एड्रिन रेबिओट ने पहली कामयाबी हासिल की। इसके बाद ओलिवियर ग्रीओट ने 32वें मिनट में दूसरा गोल करके 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। वहीं दूसरे हाफ के 68वें मिनट में एम बापे और फिर 71वें मिनट में ओलिवियर ग्रीओट ने ऑस्ट्रेलिया के कैंप में चौथा गोल करके मैच 4-1 से जीत लिया। फीफा आलमी कप 2022 में एक बड़ा उलटफेर देखा गया है। मंगल को हुए पहले मैच में सऊदी अरब ने टाइटल के मजबूत दावेदार अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद अर्जेंटाइन का 36 मैचेस से नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला टूट गया है। ग्रुप सी में खेले गए इस मैच में लियोनेल मेसी ने 10वें मिनट में अर्जेंटीना की जानिब से पहला गोल किया। ये गोल पेनल्टी के जरिए हुआ। मैच के पहले हाफ तक अर्जेंटाइन को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन दूसरे हाफ में सऊदी अरब का शानदार खेल देखने को मिला। दूसरे हाफ के आगाज के सिर्फ 3 मिनट बाद सऊदी अरब के स्वाले अल शहरी ने अर्जेंटाइन के कैंप में गोल करके मैच बराबर कर दिया और इसके बाद 53वें मिनट में सलेम ने सऊदी अरब की जानिब से दूसरा गोल करके मैच में बढ़तरी हासिल कर ली। अर्जेंटाइन की टीम मैच के आखिरी लम्हे तक वापसी की कोशिश करती रही। फुटबॉल आलमी कप के ग्रुप डी में डेनमार्क का मुकाबला ट्यूनीशिया से हुआ। इस मैच में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। इस तरह से मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हो गया।
इस वर्ल्ड कप में पहली बार किसी मैच में एक भी गोल नहीं हुआ है। मैच में दोनों टीमों की जानिब से शानदार कारकर्दगी देखने में मिली और दोनों की जानिब से गोल करने की कई मौके आए, लेकिन वो गोल में तब्दील न हो सके। फीफा आलमी कप के पहले मैच में मराकेश और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप एफ के ये मैच अल्बेत स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोनों ममालिक अपना छठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। दोनों ममालिक की हालिया कारकर्दगी को देखें तो क्रोएशिया मजबूत पोजीशन में है, वहीं फीफा आलमी कप 2018 की रनर-अप क्रोएशिया मराकेश के लिए बड़ा चैलेंज होगा। ताहम दोनों ही टीमें ग्रुप मरहले के पहले मैच में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज करना चाहेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप ई में 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी और जापान की टीमें आज अपने पहले मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगी। ये मैच दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में जर्मनी गुज़िश्ता फीफा वर्ल्ड कप में हासिल तजर्बे को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और दूसरी जानिब जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार जापान भी ग्रुप मरहले का अपना पहला मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। फीफा आलमी कप में आज तीसरे मैच में स्पेन और कोस्टा रिका की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज होने की तवक्को है। एक तरफ कोस्टा रिका की टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी नौजवान हैं, वहीं दूसरी जानिब हिस्पानवी टीम के पास और पेड्री और गावी जैसे तजर्बेकार खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में आज का मुकाबला नौजवानों के जोश और तजर्बेकार खिलाड़ियों के दरमियान होगा। रूस में खेले गए आखिरी वर्ल्ड कप में हिस्पानवी टीम नॉकआउट मरहले तक नहीं पहुंच सकी थी और आज के मैच में दोनों ही टीमें अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ करने की कोशिश करेंगी। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी रोनाल्डो के क्लब छोड़ने के हवाले से बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्लब के दरमियान बाहमी मुआहदा हुआ है। क्लब ने भी रोनाल्डो के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रोनाल्डो को अपने एक इंटरव्यू के बाद तनकीद का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि वो अब क्लब के लिए नहीं खेलेंगे। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है वज़ीर आज़म ने रोज़गार मेले के तहत 71,000 तकर्रुरनामे सौंपे। मुल्क के नौजवानों को तकर्रुरनामे देने की ये एक मुहिम इस तरह से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। इसी के आलमी सफ़े से जो हमने खबर ली है वो आपको बता दें कि इंडोनेशिया के हवाले से है, जहाँ इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ला आया है और वहाँ पर कई नुकसान देखा जा रहा है, जानी और माली। और मगरबी जावा के कब्ज़ा जो है वो सियानजोर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जा बहक होने वालों की तादाद यहाँ पर 268 हो गई है और ज़ख्मियों की तादाद 375 हो गई है। रोज़नामा इनकलाब की ख़बरों पर नज़र डालें तो यहाँ सफ़े अव्वल पर ख़बर शाया हुई है कि प्रोफेसर खालिद जावेद को बावक़ार JCB अवार्ड से नवाजा गया है। और इसी की ही एक सुर्खी में यहाँ पर एक तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें खालिद जावेद को ये अवार्ड हासिल करते हुए देखा जा रहा है और उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है और लोग उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके बाद जो खबर शाये हुई है वो श्रद्धा कत्ल मामले से है, जहाँ तफ्तीश CBI को सौंपने से हाई कोर्ट का इनकार, वकील की तरफ से दायर दरख्वास्त खारिज, जुर्माना भी आयद किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा करिश्मा करने की सलाहियत है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की कर्टन रेजर तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो खेल के सफ़े से है, जहां फुटबॉल का जुनून, सहराए अरब में फुटबॉल का नया सूरज तुलू हुआ है और फीफा
आलमी कप की तारीख का सबसे बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला। सऊदी अरब के करिश्माई खेल के सामने खिताब का मजबूत दावेदार अर्जेंटीना चारों शाने चित नजर आया। इसके बाद इस जीत की खुशी मनाते हुए लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पर शाया हुई है। अगली खबर में हम आपको ये दिखा दें कि तस्वीरें यहाँ पर शाया हुई हैं जिसमें इस जीत की खुशी यहाँ के लोग मनाते हुए देखे जा सकते हैं और जीत पर सऊदी अरब में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज जान लेते हैं। और मारूफ गुलकारा गीता दत्त का आज यौम पैदाइश है। गीता दत्त मशहूर प्लेबैक सिंगर और हिंदी और बंगाली क्लासिकी फनकारा थीं। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्हें ख़ास अहमियत हासिल है। उन्हें हिंदी फिल्मों में अब तक की बेहतरीन प्लेबैक गुलकाराओं में से एक समझा जाता है। आप उनके गानों से महसूस हो और हमें दें इजाज़त। आदाब। क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। बाबूजी धीरे